हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि विद्यालय, अध्यापक और छात्र, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का सेट प्रैक्टिस का दोस्तों 36 है। जिसने पार्ट 35 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट को आप देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने करें, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण करें कि दर्पण रखे जाने के लिए शब्द के लिए दर्पण छवि का सर्वाधिक मेल खाता है। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी इस जो दिया गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इधर वही आपको बताना है। तो आप जानते हैं मिरर जब दर्पण में दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का फिगर किधर से हो जाएगा तो ई साइड से ई हो जाएगा, यानी इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों ई। उसी प्रकार से देखिए सी किधर से हो जाएगा दोस्तों तो ई साइड से, और ए क्या हो जाएगा दोस्तों जैसा का जैसा इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसके बाद यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी देखिए ई को पलटा है नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड दर्पण छवि, कभी कभी अलग अलग फिगर दिया हुआ रहता है और इसका पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो आप सीधा सा कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए जाके, और वहां पर देखिए आपको हर तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जितने भी दर्पण प्रतिबिंब अलग अलग चैप्टर से हमने करवा चुके हैं, तो जरूर एक बार चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए और वीडियो सेक्शन में बहुत सारा वीडियो वहां पर उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी रिपीटेड, काफी बार पूछा गया दोस्तों, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न। ये देखिए जैसे विद्यालय, उसके बाद अध्यापक और छात्र, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, वेन डायग्राम, वही आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सबसे पहले देखना होता है इन सभी में कुछ रिलेशन है क्या, विद्यालय देखिए, अध्यापक और छात्र, तो इसमें कुछ ना कुछ देखिए एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए कि छात्र का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप छात्र कर लेंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक। तो इस जगह पर हम लोगों का लिखा जाएगा अध्यापक, तो अध्यापक लिख दिए। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप जानते हैं कि ये दोनों किस में होता है दोस्तों, विद्यालय में होता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय हो जाएगा। तो विद्यालय का डायग्राम इस प्रकार से जाकर और इसके अंदर में ये दोनों आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। यानी विद्यालय हो गया, अध्यापक हो गया, छात्र हो गया, तो ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो विद्यालय में ही देखिएगा आपका छात्र और अध्यापक। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया करें, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है, यानी इसका संबंध अगर इस प्रकार से दोस्तों, तो उसी प्रकार से वहां पर इन चारों ऑप्शन में से उसके अनुरूप कौन सा है। तो चलिए बता देते हैं, देखिए आपको कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। सीधा सा यहाँ पर लिखिए दोस्तों, देखिए जैसे सी और हम लोगों के सामने क्या है, डी है, तो सी और डी को लिख लिए। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है, एच और क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है। तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देंगे एच और क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने आई है। तो यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, पहले रिलेशन देखना होगा कि सी से यदि एच पे जा रहे हैं दोस्तों, डी से आई पे आ रहे हैं, तो कितना लेटर का उसने वृद्धि किया है या क्या किया है। तो सी से एच पे जाएंगे तो एबीसीडी में आप यहाँ पर कितना लेटर का वृद्धि किया है दोस्तों, 5 लेटर का। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो 5 लेटर का वृद्धि किया है, यानी यहाँ पर जब 5 5 लेटर का वृद्धि किया है, तो उसी प्रकार से सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए पहला ऑप्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए में जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो ए के बाद क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर तो एफ है ना, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरा में जैसे जोड़ेंगे दोस्तों,
तो अगर दूसरा ऑप्शन को देखा जाए क्या हो पाया जाएगा, तो 11 में ये देखिए के का मान होता है दोस्तों 11, तो 11 ऐसे जोड़िए ना, के बाद होता है हम लोगों का 5 लेटर जोड़ना है, के बाद हो जाएगा एल एम एन ओ अब पी, तो पी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पी होना चाहिए, यहाँ पर तो एन है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसको भी क्या कर दीजिए दोस्तों, ये नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें देखिए आई से यदि आप जाएंगे दोस्तों इसमें, तो देखिए हम लोगों का आई के बाद होता है 5 लेटर जोड़ना है, क्योंकि वहां पर जब 5 लेटर जोड़ा है तो इसमें भी 5 लेटर होना चाहिए। तो आई के बाद देखिए जे के एल, तो यहाँ पर एम आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। तो हम लोगों का जब ये सभी नहीं हुआ तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। और कैसे डी सही होगा वो भी बात बता देते हैं, देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है। यहाँ पर जैसे देखिए पी में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 5 लेटर जैसे ही जोड़ दीजिएगा, उसी प्रकार से क्यू में जैसे इस जगह पर लिख के कर देते हैं, हटाइए, यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, लिख के कर देते हैं। देखिए इस जगह पर आप पी लिख लीजिए और इधर क्या लिख लीजिए दोस्तों, क्यू लिख लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर यू लिख लीजिए और इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, भी लिख लीजिए। तो देखिए 5 लेटर आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर होता है कि नहीं। तो पी से यदि आप जाएंगे यू पे, क्यू से जाएंगे भी पे और 5 लेटर प्लस कीजिएगा तो आपका नहीं आंसर निकलेगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा दोस्तों। देखिए 5 लेटर हम प्लस कर देते हैं, आप देखते चले ध्यान से कि P के बाद हो जाएगा U, यानी कि यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 5 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों, 5 किया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरना नहीं है, जो तरीका बताएंगे उस पर आप एकदम खरे उतरेंगे। कह रहा है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, कह रहा है सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ा है। तो देखिए सुमन जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि प्रणव के बगल में खड़ा है, तो कर लेते हैं। लेकिन वह क्या कर रहा है दोस्तों, वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। तो ये देखिए फिर लिखा है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो यहां से क्लियर हुआ कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना क्या कर रहा है दोस्तों, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए किस तरीके से दिया है, जब क्वेश्चन को पढ़े तो यहां से हमको क्लियर हुआ दोस्तों कि इस जगह पर ये देखिए हाँ कुमार राजू के क्या है दोस्तों बगल में खड़ा है, जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो बाईं ओर खड़ा है। तो देखिए जो वर्ड जो आता है दूसरे के लिए आता है, यानी कुमार और राजू लिखा है तो राजू हो जाएगा दूसरे के लिए, यानी जो वर्ड जो आता है दोस्तों दूसरे के लिए। तो यहाँ पर कर लीजिए, तो दूसरे का है जो राजू के क्या है दोस्तों बगल में खड़ा है। तो कर लेते हैं कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे बाईं ओर है। तो ई साइड में आपका दायां होता है, ई साइड हमेशा फिक्स रखेंगे, और ई साइड में क्या होता है दोस्तों बायां। जो तरीका बता रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, बस एक बार समझ लीजिए। जो वर्ड जो आता है दूसरे के लिए, जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमने देखिए गोल घेरा कर दिया, जो वर्ड आता है दूसरे के लिए, तो कुमार और राजू में दूसरा है राजू, तो जो वर्ड आया राजू के लिए, तो राजू यानी जो करा है कि बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राजू। बस इतना सा एक आदमी हम लोगों का बैठ गया। अब कर लेते हैं, कह कुमार राजू के बगल में, तो कुमार हम लोगों का किस जगह हो जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। कुमार क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। 2 लोग तो हम लोगों का बैठ चुका है, अब हम लोगों के 3 लोग और बैठाना। कह रहे सुमन जो है प्रणव के बगल में सुमन जो है प्रणव के बगल में क्या है दोस्तों खड़ी है, यानी सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। तो वह क्या कर रहा है दोस्तों, दीना के बगल में खड़ी नहीं है, और कुमार राजू के इधर हो गया। कह रहा है कि दीना यहाँ पर आगे बढ़े दोस्तों, कह रहे दीना कुमार के बगल में खड़ा नहीं है। तो दीना क्या करे दोस्तों, जब कुमार के बगल में खड़ा नहीं है तो दीना को इस साइड में कर दिया जाए। इस जगह पर अगर इधर दीना, देखिए पहले लॉजिक को लगा रहे हैं, दीना अगर इधर कर दिए, करे सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ा है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं, तो सुमन को किस जगह पर कर लिया जाए दोस्तों, इस जगह पर कर लिया जाए। यहाँ पर कर लेंगे सुमन, क्योंकि उसने बोला है कि सुमन जो है हम लोगों का प्रणव के बगल में है, तो इस जगह पर अगर हम लोग कर लें प्रणव, यहाँ पर क्या कर लें दोस्तों प्रणव, तो प्रणव के बगल में, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं, तो दीना के बगल में नहीं हुआ। तो देखिए 5 लोग को बैठा दिए, तो जब 5 लोग हम लोगों का बैठ चुका है, 5 लोग बैठ चुका है, तो अब हम लोगों का करें कि बीच में कौन है। तो बीच में कौन है दोस्तों, सीधा सा सुमन जो है बीच में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न का आंसर कैसे करते हैं। हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बताया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ा नहीं, तो यहाँ से अभी नहीं बैठाएंगे, आगे बढ़े करें, लेकिन वह दीना के बगल में खड़े नहीं, जो पहले दायां बायां दोस्तों उसको पहले बैठा लीजिए। तो यहाँ जो से हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, इस जगह पर बोला कि कुमार राजू के बगल में है, तो कुमार राजू के बगल में जो बाईं ओर खड़ा है तो बाईं ओर इसीलिए राजू को बैठा दिए, कुमार इसके जस्ट बगल में हो गया। फिर वहां पर पढ़े जैसे जैसे कहा कर दिए, बीच में कौन है दोस्तों, सुमन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न में दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखे जाने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बताना कि पूर्ण करना यानी कहने का मतलब ये जो खाली बॉक्स दिया है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से आकृति क्या हो जाए, हम लोगों के सामने पूर्ण हो जाए। तो चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, एक लॉजिक बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आमने सामने, यहाँ पर कर लेते हैं कि आमने और क्या दोस्तों, सामने क्या है, आमने और सामने, आमने सामने क्या है दोस्तों, एक आकृति, देखिए जैसे जो आकृति इधर से देख रहे हैं वही आकृति आमने सामने आकृति क्या है दोस्तों, यानी कि आकृति, यानी कहने का मतलब देखिए जो आकृति इस साइड से देख रहे हैं उसी प्रकार से इधर है, तो उसी प्रकार से ऐसा आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो आज त्रिभुज कैसा बनेगा, यहाँ पर तो इस तरीके का बनेगा, यानी यहाँ पर इधर से और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से, तो ऐसा त्रिभुज बनेगा। किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, यानी इस प्रकार से हम लोगों का त्रिभुज खाली बॉक्स में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। देखिए आमने सामने का क्या है दोस्तों, आकृति एक मतलब आमने सामने का आकृति को देखिए, आपको समझ में आएगा कि आमने सामने का आकृति कैसा है, यानी जो आमने सामने वाला देखिए जैसा इसका आकृति होगा तो उसी प्रकार से इसका वाला आकृति होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट सी पे यहाँ टिक कर देते हैं जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, क्योंकि आमने सामने की आकृति जिस प्रकार पहला आकृति वहां पर देख रहे हैं आमने सामने वाला क्या है, एक जैसा, यानी कि अगर उसका त्रिभुज का त्रिकोणा यानी कि इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से त्रिकोणा यानी समकोण समकोण, तो उसी प्रकार से इसका भी भुजा यानी लंब इधर है तो इधर क्या होना चाहिए दोस्तों, लंब होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉजिक लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न अभी पूछे गए हैं, तो चलिए देखिए एक बार ट्राई करके। कहा कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या है दोस्तों, प्रतिभाशाली है। तो ठीक है, यानी जापान में जितने भी काम करने वाले हैं तो सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्रतिभाशाली है। उसके बाद कहा कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, तो जो चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, प्रतिभाशाली होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक, जापान में जितना भी वैज्ञानिक है सभी क्या है, प्रतिभाशाली है। तो इसका अर्थ करा कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक, तो अगर चीनी वैज्ञानिक है तो वो भी क्या होगा दोस्तों, प्रतिभाशाली होंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीनी प्रतिभाशाली नहीं है तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत होगा, क्योंकि अगर जापान में कोई काम कर रहा है चीन का वैज्ञानिक तो इसका अर्थ क्या है, प्रतिभाशाली। क्यों, उसने बोल दिया कि जापान में काम करने वाले सभी, यहाँ पर अंडरलाइन देखिए जो कर रहे हैं, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, जितना भी वैज्ञानिक। तो यहाँ पर अगर चीन का कुछ गया तो इसका अर्थ प्रतिभाशाली होगा, तो यहाँ कर कोई भी नहीं तो ये बात गलत हो जाएगा। दूसरा करा कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जापान में जब कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वह कुछ क्या होंगे दोस्तों, प्रतिभाशाली होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, तो ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं सभी का, क्योंकि अगर चीन का वैज्ञानिक जापान में जा रहा है तो यानी कुछ चीनी वैज्ञानिक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली होगा। यानी यहाँ पर वही कह रहा है सभी प्रतिभाशाली, जितने भी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है वह जापानी है, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया है। देखिए गौर कीजिए कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, ना कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। उसने क्या दिया दोस्तों कि वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होंगे, यानी सीधा सा आप कहिएगा कि वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होते हैं, ना कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, तो इधर से नहीं हो जाएगा, तो हम लोगों का ये वाला गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, ये भी बात सही होगा, कुछ चीनी वैज्ञानिक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली। क्यों, क्योंकि अगर वो जापान में काम
कर रहे हैं तो इसका अर्थ कुछ लोग हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्रतिभाशाली है चीन के वैज्ञानिक। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 और 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न गलती कर देते हैं, नहीं स्किप कर देते हैं, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बन पाता है। देखिए आपको करना क्या होता है कि कथन को थोड़ा दिमाग में रखना होगा, सोचना होगा कि किस प्रकार से दिया, और उसी से रिलेटेड आपको निष्कर्ष निकालना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि उस विकल्प में से करा 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों कि आखिर 13 आया है तो कैसे आया, कौन सा यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देने से हो जाएगा। तो चलिए बता देते हैं, देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन को उठाइए और चेक कर लीजिए हो पाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर कहा है कि गुना और माइनस आपस में बदल दिया जाए, 3 और 30 को आपस में बदल दिया जाए, तो बदल देते हैं। देखिए यानी यहाँ पर गुना को भी बदलना है, तो जैसे 30 हो गया तो 30 और 3 को आपस में बदलना, जहाँ 30 है तो वहाँ पर 3 कर लीजिए, और जहाँ हम लोगों का 3 है तो वहाँ पर 30 कर दीजिए। ठीक है, अब जहाँ गुना है तो वहाँ पर माइनस कर दीजिए, और जहाँ माइनस है दोस्तों वहाँ पर क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार से कर दीजिए। और इस साइड में अच्छा 3 2 जगह है, तो यहाँ पर करें 3 और 30 को बदल दीजिए, तो 3 जहाँ जहाँ 3 है तो वहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, और जहाँ 30 है तो वहाँ 3 हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा करने के बाद आपका 13 कभी आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। पहला ऑप्शन से कभी नहीं आ पाएगा दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन को उठाइए, देखिए जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलिए। यहाँ पर क्या बोला है कि इसको आपस में बदला जाए, यानी क्या कर दिया जाए, बदला जाए। यानी देखिए गुना के बदले आपको क्या कर लेना है दोस्तों, जहाँ कहीं गुना रहेगा तो उसके जगह पर भाग ले लेना है, और जहाँ भाग रहेगा उसके बाद उसने कहा है कि माइनस के जगह पर आपको क्या आपस यानी कि बदला जाए, माइनस के जगह क्या कर देना है दोस्तों, प्लस कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30 और गुना, तो गुना के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो भाग यहाँ पर 3 हो जाएगा, और माइनस के जगह पर प्लस, तो यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों 3। अब बराबर कहा है कि 13 लाना है। तो क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक बार चेक करना होगा। तो जैसे ही 30 में से 3 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, क्योंकि 30 में 3 से भागा दीजिएगा तो 10 होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अभी जो लेटेस्ट पैटर्न एकदम आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी पैटर्न पे फॉलो किया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी भयावह, काफी डरावा, बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो चलिए इसको करके बताइए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या लॉजिक लगाइएगा। उसने क्या कहा है कि एक जो है यानी एक मंजिल पर 6 कार्यालय है, यानी कार्यालय दिया है दोस्तों, यानी ABCDEF दिया है, मंजिल को आवंटित किए गए, और कार्यालय 2 कतारों में, एक कतार के रूप में है, यानी एक कतार क्या है दोस्तों उत्तर की ओर, और दूसरा कतार क्या है दोस्तों दक्षिण के रूप में है। तो देखिए एक कतार यानी सीधा सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर की ओर, यानी कुछ हम लोगों का जो है उत्तर की ओर देख रहा है, यानी इधर से कोई उत्तर की ओर देख रहा है। देखिए दो कतार दिया गया है, तो कुछ हम लोगों के सामने उत्तर की ओर देखेंगे, और कुछ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों दक्षिण की ओर। तो इस साइड से कुछ लोग क्या करेंगे दोस्तों दक्षिण साइड से देखेंगे, यानी 2 कतारों में इस तरीके से उसने बांटा है। तो चलिए बांट देते हैं, यानी वही काम यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक जो अभी लिखे हैं हम वही काम बोला है कि 5 लोग दिए गए हैं, तो कितना, अच्छा 6 लोग हैं, तो 6 लोग में से 3 क्या है एक कतार में और 3 एक कतार में। देखिए दूसरी कतार क्या बोला है दक्षिण को। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग चल दिए सर, यहाँ तक हम लोगों के सामने क्या था, ये खाली बोला है कि इस प्रकार से कुछ उत्तर की ओर लेना है, कुछ क्या लेना है दक्षिण की ओर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है और किस अनुरूप आपको चलना है। तो देखिए पहले इसको मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छा से। तो देखिए यहाँ तक कर लिया, अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस जगह से स्टार्ट है, सबसे मेन जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि कह रहे बी जो है, बी को उत्तर मुखी कार्यालय लिखा है। बी को क्या मिला है दोस्तों उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, जो डी के बगल में नहीं है। तो बी उत्तर में है, जो डी के बगल में नहीं है, तो बी को हम लोग कहाँ बैठा देंगे। तो अगर बी को इस जगह पर बैठा दिया जाए, कहीं भी बैठा सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो मान के चलिए कि बी को हम लोग इस जगह पर बैठा देते हैं। कह रहे बी जो है हम लोगों का बोला है कि उत्तरमुखी कार्यालय जो डी के बगल में नहीं है, और डी और एफ तिरछे हैं, यानी डी और एफ क्या होना चाहिए दोस्तों तिरछे होना चाहिए।
तो डी उसके बगल में नहीं है, तो इसका अर्थ डी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बेसिक बात को समझिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या कहा है कि बी का उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी यानी बी उत्तर की ओर देख रहा है। उसके बाद करें जो डी के बगल में ना, डी जो है एफ के तिरछे आमने सामने है, यानी डी जो है दोस्तों एफ के तिरछे, यानी एफ के तिरछे, तो एफ कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा एफ के तिरछे आमने सामने। तो देखिए एफ के तिरछे हो गया, आमने सामने हो गया। सी का कार्यालय एफ के बगल में है। सी का कार्यालय जो है दोस्तों यानी एफ के बगल में, तो सी का कार्यालय कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। उसने बोल दिया कि सी का कार्यालय जो है एफ के बगल में, तो एफ के बगल में हो गया। उसके बाद कहा है दोस्तों सी का कार्यालय बगल में है, को दक्षिण मुखी कार्य, और क्या बोला है कि सी का कार्यालय एफ के बगल में है, को दक्षिण कार्यालय मिला है। ई उत्तरमुखी कार्यालय है, यानी ई क्या है दोस्तों, उत्तरमुखी। तो ई अगर उत्तरमुखी है तो उत्तर की ओर देख रहा है, तो ये इस जगह पर ई आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो ई इस जगह पर हो गया। तो अब एक लोग बचा दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई एफ तक है, तो हम लोगों के सामने ए बच रहा है, तो ए को इस जगह पर बैठा दीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। देखिए इतना सा ही क्वेश्चन था, बस इसी में आपसे आंसर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। तो दक्षिण मुखी कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, जो दक्षिण होगा ऊपर वाला। देखिए ऊपर वाला यहाँ पर एक बात मेंशन कर देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये जो है हम लोगों के सामने उत्तर वाला है, ये उत्तर वाला है, और ये जो है देख रहा है दोस्तों, ये किधर देख रहा है, तो दक्षिण की ओर देख रहा है। ये क्या है, दक्षिण। तो दक्षिण में हो जाएगा ए सी एफ। कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने, ए है, उसके बाद सी एफ। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों, प्रश्न को रटिए नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्रम से कर दिया है कि एफ सी ए, तो एफ सी ए देखिए ना, एफ सी ए, तो हम लोगों का बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रख देते हैं। इस प्रश्न का आंसर हर कोई कमेंट कर देंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कल बता देंगे, तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया, कौन सा होगा, दादा होगा, पिता होगा, भाई होगा, माता होगा, मामा होगा, कौन सा होगा इस प्रश्न का, तो जरूर कमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।